बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वैसे तो कई पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया में अपनी बहादुरी का डंका मनवाया है। उन्होंने अपनी बहादुरी और अक्लमंदी से दुनिया में ऐसा नाम बनाया जो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। इनमें से आज हम आपको 5 ऐसे पाकिस्तानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे भारत ही नहीं बल्कि बाकी दुनिया भी खौफ खाती है। पहले नंबर पर इनमें है जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ। जी हाँ नाज़रीन, प्रेसिडेंट जनरल परवेज़ मुशर्रफ वो वाहिद इंसान हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बहादुरी के कारनामे किए कि जिनका कोई हिसाब नहीं। उन्होंने अपनी बहादुरी और शुजाअत से पूरी दुनिया में नाम बनाया और ना सिर्फ पाकिस्तानियों के दिलों पे बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक के लोगों के दिलों पर भी घर कर गए। उन्होंने अपने दौर में पाकिस्तानियों के लिए पूरे खलूस से मदद की। उनकी अफवाज में भी खिदमत ऐसी रही कि उनको तरक्की जल्द से जल्द मिलती चली गई। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर पाकिस्तान के लिए कारगिल और 1965 जैसी कई जंगों में हिस्सा लिया और बहादुराना खिदमत अंजाम दी। वो SSG कमांडो भी रहे और 1999 में उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्शल लॉ लगाकर हुकूमत की बागडोर खुद संभाली और 2008 तक पाकिस्तानी अवाम के लिए काम किया। उनकी दौरा हुकूमत में उन पर 1 रुपये का भी करप्शन का इल्ज़ाम कोई साबित नहीं कर सका और ना ही उन्होंने करप्शन की। वो वाहिद ऐसे पाकिस्तानी जनरल रहे हैं जिन्होंने भारत की आंख में आंख डालकर जवाब दिया और भारत में जाकर उनके कई प्रोग्रामों में 3-3 घंटे उनके सवालों के जवाब दिए और उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलने पर शदीद तंज और तनकीद का निशाना बनाया। फिर भी वो वाहिद ऐसे पाकिस्तानी जनरल हैं जो आज भी अपनी वफ़ात के बाद भी कई लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं और भारत उनसे आज भी खौफ खाता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर शुएब अख्तर। जी हाँ नाज़रीन, शुएब अख्तर ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने अपनी तेज़ तरीन बॉलिंग से नहीं बल्कि अपने बॉलिंग एक्शन से ही बैट्समैन को डरा देते थे। उन्होंने इतना तेज़ रनअप रखा हुआ था कि उनको दूर से देखता आते ही बैट्समैन खौफ खा जाता था और अक्सर पीछे हो जाता था। उन्होंने दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन को हिला दिया था। उन्होंने वाहिद ऐसे बॉलर होने का खिताब लिया जिसने सचिन तेंदुलकर को 0 पर बोल्ड किया और गंगूली जैसे बैट्समैन को अस्पताल पहुंचा दिया। उनकी जो तेज़ तरीन गेंद थी 161.3 फ़ी घंटा की रफ्तार से, जो आज भी दुनिया की तेज़ तरीन गेंद का रिकॉर्ड कायम किए हुए है। आज तक उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता और वो कायम है। उन्होंने 1997 से लेकर 2011 तक पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेली और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। वो वाहिद बॉलर हैं जिनसे ना सिर्फ भारत के ही बल्कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन खौफ खाते हैं और उन्होंने अपने कैरियर में कई कंट्रोवर्सीज़ का सामना किया और अक्सर उनको अपनी बॉलिंग के एक्शन की वजह से बैन का सामना करना पड़ता था और ICC ने भी उन पर कई दफ़ा पाबंदी आयद की। फिर भी उनका खौफ वैसा ही बना रहा जैसा कि शुरू में था। नाज़रीन, तीसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं जनाब इमरान खान। जी हाँ नाज़रीन, इमरान खान ना सिर्फ अपने सियासती कैरियर की वजह से बल्कि अपने बॉलिंग और अपनी बैटिंग की वजह से भी एक नुमायाँ नाम रखते हैं, क्योंकि सियासत में आने से पहले वो एक क्रिकेट का हिस्सा थे जिसकी वजह से पहले ही उन्हें पूरी दुनिया जानती थी। क्रिकेट में भी उन्होंने वो वाहिद प्लेयर हैं जो 1992 में पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप लेकर आए और बाद में उन्होंने क्रिकेट को खैराबाद कह दिया। इसलिए भारत को शुरू से ही वो खटकते हैं क्योंकि उन्होंने कई ऐसे काम किए सियासत में आने के बाद जिन्होंने भारत को एक तिकनी का नाच नचा दिया। उन्होंने सिखों की जो कम्युनिटी थी उसके लिए बहुत बड़ा काम किया और करतारपुर का रास्ता खोलकर उन्होंने उनके दिलों में घर कर लिया, जिसकी वजह से वो भारतीय हुकूमत के लिए ख़तरे की अलामत बन गए, क्योंकि वो ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि भारतीय अवाम में भी और उनके दिलों में घर करते जा रहे थे। नाज़रीन, इमरान खान भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरह एक बहादुर और निडर लीडर साबित हुए, क्योंकि उन्होंने इस्लाम की बात दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाकर की और मुसलमानों के हक़ में बात की, जिस वजह से अमेरिका भी उनके ख़िलाफ़ हो गया और एक साजिश के ज़रिए जब वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने और बेलौस अवाम की खिदमत करने लगे तो अमेरिका ने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है और ये अवाम का दर्द जो है वो अपने दर्द की तरह ले रहा है और इनकी खिदमत कर रहा है। तो उन्होंने एक ऐसी साजिश की कि जिससे उन्हें कुर्सी से हटा दिया गया और अब हालात आपके सामने हैं। नाज़रीन, इसी लिस्ट में हमारे पास चौथे नंबर पर आते हैं जनाब हाफिज़ सईद साहब। हाफिज़ सईद साहब भी एक ऐसा नाम है जिसको पूरी दुनिया में ख़तरे की अलामत समझा जाता है और वो
ایک سچے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑے مذہبی رہنما بھی ہیں۔ انہوں نے ایک جماعت لشکر طیبہ کے نام سے سٹارٹ کی اور وہ اس کے ابھی تک سربراہ ہیں، جو کہ افواج اور حکومت کے ساتھ مل کر جو دہشت گردی ہے اس کا سامنا کرتی ہے اور اس کا صفایا کرتی ہے۔ پچھلے 50 سال سے بھارت کو حافظ سعید کی تلاش ہے اور ان کو انہوں نے ایک دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ نہ صرف بھارت نے بلکہ امریکہ نے بھی ان کے سر پر انعام رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ ان کو ایک دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کی جماعت ہے وہ کشمیر اور اسی طرح دوسرے مسلمان ممالک جن پر ظلم ہو رہا ہو ادھر جا کر ان کی مدد کرتی ہے اور وہاں سے دشمن کا خاتمہ کرتی ہے۔ اس لیے حافظ سعید کے سر پر بہت بڑا انعام رکھا ہوا ہے۔ وہ ان کو پکڑ اس لیے نہیں سکے ابھی تک کیونکہ یہ حافظ سعید جو ہیں وہ کروڑوں پاکستانیوں کے دل میں بستے ہیں اور سب ان کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے اس میں ناظرین ہمارے پاس 5ویں نمبر پر آتے ہیں جناب جنرل رحیل شریف صاحب، جو کہ پاکستان آرمی کے بہترین جرنیلوں میں سے ایک جرنیل ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے دور میں دہشت گردی کے خلاف کئی جنگیں لڑی اور ان کا خاتمہ کیا۔ 2013 سے 2014 تک وہ آرمی چیف بھی رہے۔ اس دور میں انہوں نے رد الفساد اور ضرب ارب جیسے کامیاب آپریشن کیے جنہوں نے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے علاوہ وہ القاعدہ کو شکست دینے میں کامیاب رہے اور القاعدہ کا جو دہشت گردی کا نظام تھا انہوں نے پاکستان سے اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ جنرل رحیل شریف بھی دشمن کے لیے خوف کی علامت تھے، اس لیے ان سے بھی بھارت سخت نفرت کرتا ہے اور باقی دنیا میں انہوں نے اپنا ایسا نام بنایا جو کہ پاکستان کے لیے قابل فخر ہے۔ تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔